अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अब टाइम हो रहा है 2:45 और सॉरी 2:45 नहीं 3:15 हो गए और मुझे भूख लग रही थी और मैंने कहा मैं क्या खाऊं। कल तो मैंने सैंडविच खा लिया था, आज मेरा दिल नहीं था चाह रहा। फिर मैंने ना चिकन का कीमा पड़ा हुआ था तो वो मैंने ना थोड़ा सा निकाला फ्रीज़र से और 1 कप चावल लिए और जल्दी से मैंने ना अपने लिए थोड़े से चावल बना लिए, क्योंकि दिन को बस मैं ही खाना खाती हूँ, मेरे मियाँ खाना नहीं खाते और रात को बस एक दफ़ा ही खाना खाते हैं। तो इतने मज़े के चावल बने हैं और वैसे भी थोड़ी चीज़ बनाओ ना तो वो बड़ी मज़े की बनती है। तो वैसे अगर बड़ा दिल लगा के बनाओ ना कुछ, वो मज़े का नहीं बनता। ये पता नहीं क्या है, कोई बात समझ में नहीं आता कुछ। और जो बस ऐसे ही बस बना दो ना, बस हाँ बस ठीक है, तो वो इतने मज़े के बनते हैं। और चावल में यकीन करें, आपको बता नहीं सकते इतने टेस्टी बने हैं, इतने मज़े के बने हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलिए अब मैं खाना खा लूँ तो फिर आपको बाद में मिलती हूँ। ओके। और ये है जी करार का सोफ़ा सीट है, करार की सोफ़ा सीट है। ये ऑनलाइन मंगवाई है क्योंकि बेचारा 2 दफ़ा सोफ़े से गिर गया है। पता ही नहीं चलता, बच्चों का जितना भी ध्यान रखो ऐसे अभी ऐसे ध्यान करो तो बस नीचे 2 दफ़ा गिरा है बेचारा। तो फिर इसके बाबा ने ना ऑनलाइन ऑर्डर की थी तो ये ना आज शाम को ही डिलीवर हुआ है। तो ये माशाल्लाह बिठाया था, बड़ा खुश है ना उसमें बैठ के, बड़ा खुश है। वो बड़ा सॉफ्ट सा और मुलायम सा है, तो उसके कभी कान खींच रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत उसमें जो है ना फिट आया है अब कोई डर भी नहीं है। मैंने तो बेड पे रख के भी इसको बिठा। और आज फिर मौसम बहुत अच्छा है, धूप तो बस हल्की हल्की धूप निकली थी तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया है। तो लगता है इस दफ़ा गर्मियों का कोई इरादा नहीं है गर्मी आने का तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं छत पे जाके ना थोड़ा टहलूं, चहलकदमी करूं, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकती क्योंकि करार सोया हुआ नीचे, तो मैं जा नहीं सकती ऊपर। और वैसे भी खाना भी बना रही हूँ ना साथ साथ, तो इस वजह से ना, लेकिन मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा है मैं छत पे जाऊँ, मौसम बड़ा अच्छा है। शादी से पहले जब इस तरह का मौसम होता था ना, मतलब जब मेरी शादी नहीं थी हुई, मतलब अपने घर में अम्मी अब्बू के घर में, तो हम बहनें ना छत पे चले जाती थी शाम को। तो मतलब मस्ती मजाक बड़ा मज़ा आता था। और अभी मैं बड़ा मिस करती हूँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो इस वजह से मैं फिर वो दिन मुझे बड़े याद आते हैं आज भी मैं बार बार सुबह से ही उनको कॉल कर रही हूँ और वो तो हंस रही थी, कह रही थी क्या तुम बार बार कॉल करके तंग कर रही हो हमें। तो मैं कह रही थी मैं क्या करूँ, अकेली हूँ। आज वैसे भी पता नहीं क्यों आज मुझे बड़ी याद आ रही है उनकी तो बस यही है बेटियों का, जो माँ बाप पालते हैं, दुनिया में लाते हैं, मतलब पैदा करते हैं, पालते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और जब बेटियां जवान हो जाएं तो खुद ही उसका हाथ किसी और के हाथ में दे देते हैं। और बस जी उनकी मर्ज़ी के बिना हम अपने वालिदैन से भी नहीं मिल सकती बेटियां, क्योंकि फिर माँ बाप के बाद शोहर का हक़ होता है कि शोहर इजाज़त दें तो माँ बाप से भी मिल सकता है बंदा। अगर वो नहीं चाहे तो हम, मतलब ये भी एक बड़ी देखे ना, मतलब क्या एक रीत है, क्या एक बनाई हुई है बात कि जब जी जो माँ बाप पालते हैं पैदा करते हैं उनका हक़ ख़त्म हो जाता है और फिर उसकी शनाख्त जो है उसकी शोहर से होती है। वालिदैन के जो है ना, मतलब वालिद का नाम होता है पहले आईडी कार्ड पे, फिर जी जब शादी हो जाए वालिद का नाम ख़त्म करके तो शोहर का नाम लिख दिया जाता है। तो बड़ी ये देखे ना क्या एक निज़ाम बना हुआ है। तो बाकी चलो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे। जिस तरह का माहौल जा रहा है सबकी इज़्ज़त अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे अल्लाह ताला। बुरी जो है ना बुरे वक्त से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। बस क्या कहूँ, आज मुझे बड़ी याद आ रही है अपनी घर की
बस मैं कभी उधर बैठ रही हूँ, कभी उधर बैठी हूँ। पहले भी मैं ना कार को लेके ना इधर कैरी में डाल के तो इधर मैंने उसको पास रखा हुआ था, खुद भी बैठी हुई थी, तो बस देख रही थी मौसम को। तो अभी फिर मैंने आज हंडिया भी मैंने जल्दी रख लिया चूल्हे पे। मैंने कहा क्या है से फारिग बैठूंगी फिर ज़्यादा ध्यान जाएगा, तो मैंने फिर मैंने कहा चलो खाना बना लेती हूँ, थोड़ा बिजी हो जाएगा दिल भी दिमाग भी। तो अभी करार भी सो गया, पहले उसके साथ लगी हुई थी, अब वो भी सो गए। तो कोई नहीं, बस अब आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। बस यही है ज़िंदगी बेटियों की। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये क्यों ऐसा निज़ाम बनाए कि बेटियाँ शादी करके तो किसी और के साथ किसी और के घर में चली जाती हैं। ये क्या एक निज़ाम बना हुआ है, क्या रीत है ये। बड़ा अजीब लगता है कभी कभी, जब मुझे बड़ी याद आती है उनकी अम्मी और अब्बू की, भाई बहनों की। वैसे अल्लाह का शुक्र है, मतलब मेरे मियाँ जब भी मैं उनसे कहूँ, या बल्कि मैं क्या कहूँ, मुझे कहना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही मुझे मिलाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन फिर भी होता तो है ना कभी कभी। अभी ईद पे भी, हाँ ईद पे मैं 2 दिन रह के आई हूँ वहाँ पे। लेकिन फिर ये है कि फिर उनकी भी ड्यूटी होती है अब रोज़ रोज़, वैसे भी थोड़ा दूर ही है, तो फिर रोज़ रोज़ क्या बंदा, मतलब कि यहाँ फिर मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि वो कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन मैं खुद में मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको कहूँ या उनको तंग करूँ, भाई मुझे लेके चलें, यहाँ मैंने रहना है। ये मुनासिब नहीं लगता, उन्होंने ड्यूटी पे जाना होता है। तो अगर मैं भी नहीं समझूँगी तो फिर कौन समझेगा, फिर क्या फ़ायदा उनका शादी करने का। जब शादी हो जाए ना तो लड़कियों को बहुत ही समझदारी का मुजाहरा करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। अपने घर को सबसे पहले देखना चाहिए, अपने मियाँ को देखना चाहिए, अपने घर के निज़ाम को देखें, फिर बाद में अपने मैके वालों का सोचें। अब जैसे ये देखें ना कि अब मुझे इतनी याद आ रही है, वो खुद भी कह रही थी कि मतलब बड़ा दिल कर रहा है करार को मिलने का, ये वो। अब मैं उनको देखूँगी तो फिर मैं आज ही अपने मियाँ से कहूँगी भाई मुझे संडे को लेके चलें। अब अगर मैं अपने घर को देखूँगी, अपने मियाँ को देखूँगी, तो फिर मैं उनसे नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मुनासिब नहीं है। अभी कुछ ही दिन तो मैं मतलब 2 दिन रह के आई हूँ, तो फिर इस तरह मुनासिब नहीं लगता। तो बेहतर यही है कि अपनी ख्वाहिशात को जाना बंदा अपने काबू में रखे और ज़्यादा ना सोचे, ताकि ज़्यादा सोचने से कि भाई आपका दिल बुरा हो। तो बेहतर यह है कि आप जो बात हो नहीं सकती या जो मुनासिब नहीं है, होने की भी हर बात छोड़ें, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह है कि जो मुनासिब नहीं है तो उसको बंदा जो है ना, बेहतर है कि उस पर ना सोचे, ना उस पर गौर करे, बस सर के ऊपर से उसको गुजार दो। ते फिर गल है कि कुड़ियों नूं बहुत ही समझदार होना पैंदा है, ते बड़ी औखी मंजिल होंदी है बई शादी तो बाद, जो जिम्मेदारियां सिर ते पै जांदियां ने, फिर बड़ा कुछ सोचना पैंदा है, बड़ा कुछ वेखना पैंदा है। बाकी अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और क्या कहूँ, मेरा बस ठीक है, चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। शायद वैसे मुझे लग रहा है इस संडे मुझे खुद ही चक्कर लगवा लें, अगर ना भी जा सके तो कोई मसला नहीं है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खैर है। क्योंकि फिर संडे को वैसे भी बड़े काम होते हैं करने वाले, फिर उनको भी एक ही छुट्टी होती है, तो मैं फिर नहीं कहती उनसे, क्योंकि अब संडे वाले दिन ही करने होते हैं, जो भी काम हो वो संडे का एक ही दिन होता है, संडे छुट्टी संडे को ही होती है, तो बस उसी दिन ही होते हैं जो भी काम होने हो। तो फिर अब उस दिन भी हम मतलब चले जाएं या जो भी, यहाँ तो बंदा फ्री हो ना फिर भी कोई बात नहीं होती, तो अगर फिर काम हो करने वाले तो फिर क्या मतलब अगले को तंग करने वाली बात है। तो बेहतर यही है कि इज़्ज़त करो और इज़्ज़त करवाओ, और इज़्ज़त में ही अच्छाई है और भलाई है। बेहतर यही है कि भला आप अगले के दिल पे राज करो, अगले के दिल से उतर ना जाओ, मतलब नहीं, बात ये मुझे करनी चाहिए कि अगले के दिल में उतर जाओ, अगले के दिल से ना उतरो, ठीक है ना।
तो ये फिर छोटी छोटी बातें पता बड़ी मायने रखती हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें हम पहले तो वैसे हम देखते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या है, खैर है छोटी सी बातें। ये छोटी छोटी बातें जब जुड़ती हैं ना तो ये बहुत बड़ी थोड़ी थोड़ी करके ना बहुत बड़ा एक कलबा बन जाता है। तो फिर वो सारी बातें जुड़ के ना तो वो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब बेहतर है कि छोटी छोटी बातों को ही आप जो है ना अपना कंट्रोल में रखना सीखें, तो ही आप अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं। और फिर ही यही इसी बात में मज़ा है कि कुछ ख्वाहिशात अपनी पूरी करो, कुछ अगले की पूरी करो, ठीक है ना। मतलब कुछ अपनी दबा दो, कहीं पे आपको अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं अगले की ख्वाहिश को देखते हुए। तो बस यही है, इसी में ही इज़्ज़त होती है बंदे की। अगले के सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। अगर अगला बंदा आपको इज़्ज़त दे रहा है तो आराम से सुकून से इज़्ज़त करवाओ, इज़्ज़त लो। तो बेहतरी जो है ना इसी में होती है। बाकी इस तरह उसके सर पे चढ़ के ना नागिन डांस नहीं करना चाहिए बंदे को। भैया अगला तो आके अचानक कसमा का सिर का हथे पई है तो पैर पई रहे। ते इज्जत अपनी जरा ना अपने हाथ च होंदी है बंदे दी। ते जिहड़ी गिठ लम्मी जुबान कर दिया ना बुढ़ियां, ये अपने मूँह दे विच रखिया करो, रोल करके ना उन्होंने गले दे विच सुट लिया करो। जुबान तो बहुत फसाद दी जड़ जुबान बात हलाकी करवाती है बंदे से। वो क्या करवाती है हम खुद ही करते हैं उसको। बस जुबान ये इस चीज़ का जो बंदा ख्याल मतलब जो बंदा जुबान का इस्तेमाल करना जानता है ना, यानी कि अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जानता है, समझो चलिए वो कभी भी मात नहीं खाता, वो कभी भी उसको कोई बंदा मात नहीं दे सकता। आप इस चीज़ को समझें कि कहाँ पे आपको किस लहजे में बात करनी है, किस तरह बात करनी है, कैसे बात करनी है, कितनी आवाज़ में बात करनी है। अगर ये चीज़ें आप सीख जाएंगे ना, यकीन जाने आपको कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती अपनी ज़ुबान के हवाले से, ठीक है। ये चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें समझें सोचें तो फिर ही ज़िंदगी गुजारने का मज़ा है और पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं आप। मैं तो ये कहूँगी, बाकी सबका अपना अपनी सोच है, अपना जाना सबका कहना है, हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी का अपना तरीका है और उसी तरीके के हिसाब से है। लेकिन जो मैं समझती हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बाकी हाँ, हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक है भाई, हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले। बस मैं तो ऐसे ही मतलब आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ छोटी मोटी बातें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में। तो यकीन जाने इन्हीं बातों में इज़्ज़त होती है बंदे की, और इज़्ज़त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना आपके ब्रांडेड जूते कपड़े हैं, ना ही आपका रुपया पैसा है, ना ही आपका मेकअप है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंसान की इज़्ज़त करवाती हैं और हमें करवानी भी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे सबको। बार बार मैं यही दुआ करती हूँ, जो माहौल जा रहा है अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कामयाब करे, वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। तो बाकी ये है कि बस अब हम व्लॉग बस आज का काफ़ी है, इतना ही जो बन गया है। कल फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। वीडियो देखनी है तो उसको लाइक भी क्या करें, प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर किया करें। और अल्लाह हाफिज़, बाय।